और विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल उसकी तरफ से यौन उत्पीड़न के आरोप पुणे के कलेक्टर के ऊपर लगाए गए थे। जब पुलिस ने उसको बुलाया बयान देने के लिए तो वो पेश नहीं हुई। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या अब पूजा डर गई है गिरफ्तारी से, या फिर उस पर जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से लगातार बयान सामने और लगातार जांच पड़ताल हो रही है, उस शर्म से वो पानी पानी हो चुकी है, इसलिए वो सामने नहीं आई। तमाम सवाल खड़े होते हैं। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। जो कमेटी का कम्युनिकेशन होता है, आपको भी पता है, इसको फ्री फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस रखने के लिए ये पूरा कॉन्फिडेंशियल होता है। नखरेबाज आईएएस पूजा खेड़कर जो कल तक कमेटी के सामने अपनी बात रखने की बात कर रही थी, जांच में सहयोग करने का दावा कर रही थी, वही पूजा खेड़कर पिछले 24 घंटे से गायब है। ना तो मीडिया के सामने आई है, ना ही किसी को उनके बारे में कोई जानकारी मिली है। तो सवाल है कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर कहां गायब है? क्या पूजा खेड़कर को गिरफ्तारी का डर सता रहा है? क्या पूजा समझ गई है कि उनका झूठ पकड़ा गया है? सवाल कई है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। दरअसल पूजा खेड़कर अपनी हाई फाई डिमांड्स के चलते लाइमलाइट में आ गई थी। इसके बाद फर्जी सर्टिफिकेट के जाल में ऐसी फंसी कि उससे निकल ही नहीं पाई। लेकिन पूजा ने तब सबको चौंका दिया जब उन्होंने पुणे के डीएम पर ही उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस आरोप के बाद पूजा को पुणे पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन पुलिस इंतजार करती रही और वो पुणे कमिश्नर के ऑफिस ही नहीं पहुंची। इतना ही नहीं, उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। 2 बार नोटिस के बाद पूजा ने आने की हामी भरी, लेकिन उनका फोन बंद बताया जा रहा है। पूजा खेड़कर पर फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट से लेकर फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट के जो आरोप लगे हैं, उसके बाद पूजा चारों तरफ से घिर चुकी है और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। दावा किया जा रहा है कि अपनी इसी गिरफ्तारी के अंदेशों के चलते वो पहले ही कोर्ट से अग्रिम जमानत लेना चाहती है, जिससे गिरफ्तारी से बचा जा सके और फिर अपना बयान पुलिस के सामने वो दर्ज करा सकती है। इधर पूजा की मां मनोरमा खेड़कर की मुश्किलें कम ही नहीं हो रही। किसान को बंदूक के दम पर धमकी देने के आरोप में मनोरमा की हिरासत बढ़ गई है। पुणे कोर्ट ने 22 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। हालांकि उनके वकील का कहना है कि मामले में 307 का मुकदमा नहीं चलेगा। After 13 months, something is put forth by the complainant. Yes. It can't be gathered very easily. So, but he says with that 307, whether it is triable by him, as our apprehension is that whether our argument was to the extent whether he had not fired, the bullet was not shot out. So, this thing has been whatever we addressed to the court. Only on the law point we had argued. Court had extended 2 days custody, police custody for them. कुल मिलाकर खेड़कर फैमिली की पूरी कुंडली सबके सामने है। पूजा की मां पुलिस हिरासत में है तो खुद अंडरग्राउंड पूजा हो चुकी है, जो इस ओर इशारा कर रहा है कि दाल में कुछ तो काला जरूर है और लगातार पूजा के खिलाफ मिल रहे सबूत इस ओर इशारा भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल उसकी तरफ से यौन उत्पीड़न के आरोप पुणे के कलेक्टर के ऊपर लगाए गए थे। जब पुलिस ने उसको बुलाया बयान देने के लिए तो वो पेश नहीं हुई। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या अब पूजा डर गई है गिरफ्तारी से, या फिर उस पर जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से लगातार बयान सामने और लगातार जांच पड़ताल हो रही है, उस शर्म से वो पानी पानी हो चुकी है, इसलिए वो सामने नहीं आई। तमाम सवाल खड़े होते हैं। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। जो कमेटी का कम्युनिकेशन होता है, आपको भी पता है, इसको फ्री फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस रखने के लिए ये पूरा कॉन्फिडेंशियल होता है। नखरेबाज आईएएस पूजा खेड़कर जो कल तक कमेटी के सामने अपनी बात रखने की बात कर रही थी, जांच में सहयोग करने का दावा कर रही थी, वही पूजा खेड़कर पिछले 24 घंटे से गायब है। ना तो मीडिया के सामने आई है, ना ही किसी को उनके बारे में कोई जानकारी मिली है। तो सवाल है कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर कहां गायब है? क्या पूजा खेड़कर को गिरफ्तारी का डर सता रहा है? क्या पूजा समझ गई है कि उनका झूठ पकड़ा गया है? सवाल कई है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है।
दरअसल पूजा खेड़कर अपनी हाई फाई डिमांड्स के चलते लाइमलाइट में आ गई थी। इसके बाद फर्जी सर्टिफिकेट के जाल में ऐसी फंसी कि उससे निकल ही नहीं पाई। लेकिन पूजा ने तब सबको चौंका दिया जब उन्होंने पुणे के डीएम पर ही उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस आरोप के बाद पूजा को पुणे पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन पुलिस इंतजार करती रही और वो पुणे कमिश्नर के ऑफिस ही नहीं पहुंची। इतना ही नहीं, उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। 2 बार नोटिस के बाद पूजा ने आने की हामी भरी, लेकिन उनका फोन बंद बताया जा रहा है। पूजा खेड़कर पर फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट से लेकर फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट के जो आरोप लगे हैं, उसके बाद पूजा चारों तरफ से घिर चुकी है और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। दावा किया जा रहा है कि अपनी इसी गिरफ्तारी के अंदेशों के चलते वो पहले ही कोर्ट से अग्रिम जमानत लेना चाहती है, जिससे गिरफ्तारी से बचा जा सके और फिर अपना बयान पुलिस के सामने वो दर्ज करा सकती है। इधर पूजा की मां मनोरमा खेड़कर की मुश्किलें कम ही नहीं हो रही। किसान को बंदूक के दम पर धमकी देने के आरोप में मनोरमा की हिरासत बढ़ गई है। पुणे कोर्ट ने 22 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। हालांकि उनके वकील का कहना है कि मामले में 307 का मुकदमा नहीं चलेगा। After 13 months, something is put forth by the complainant. Yes. It can't be gathered very easily. So, but he says with that 307, whether it is triable by him, as our apprehension is that whether our argument was to the extent whether he had not fired, the bullet was not shot out. So, this thing has been whatever we addressed to the court. Only on the law point we had argued. Court had extended 2 days custody, police custody for them. कुल मिलाकर खेड़कर फैमिली की पूरी कुंडली सबके सामने है। पूजा की मां पुलिस हिरासत में है तो खुद अंडरग्राउंड पूजा हो चुकी है, जो इस ओर इशारा कर रहा है कि दाल में कुछ तो काला जरूर है और लगातार पूजा के खिलाफ मिल रहे सबूत इस ओर इशारा भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल उसकी तरफ से यौन उत्पीड़न के आरोप पुणे के कलेक्टर के ऊपर लगाए गए थे। जब पुलिस ने उसको बुलाया बयान देने के लिए तो वो पेश नहीं हुई। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या अब पूजा डर गई है गिरफ्तारी से, या फिर उस पर जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से लगातार बयान सामने और लगातार जांच पड़ताल हो रही है, उस शर्म से वो पानी पानी हो चुकी है, इसलिए वो सामने नहीं आई। तमाम सवाल खड़े होते हैं। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। जो कमेटी का कम्युनिकेशन होता है, आपको भी पता है, इसको फ्री फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस रखने के लिए ये पूरा कॉन्फिडेंशियल होता है। नखरेबाज आईएएस पूजा खेड़कर, जो कल तक कमेटी के सामने अपनी बात रखने की बात कर रही थी, जांच में सहयोग करने का दावा कर रही थी, वही पूजा खेड़कर पिछले 24 घंटे से गायब है। ना तो मीडिया के सामने आई है, ना ही किसी को उनके बारे में कोई जानकारी मिली है। तो सवाल है कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर कहां गायब है? क्या पूजा खेड़कर को गिरफ्तारी का डर सता रहा है? क्या पूजा समझ गई है कि उनका झूठ पकड़ा गया है? सवाल कई है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। दरअसल पूजा खेड़कर अपनी हाई फाई डिमांड्स के चलते लाइमलाइट में आ गई थी। इसके बाद फर्जी सर्टिफिकेट के जाल में ऐसी फंसी कि उससे निकल ही नहीं पाई। लेकिन पूजा ने तब सबको चौंका दिया जब उन्होंने पुणे के डीएम पर ही उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस आरोप के बाद पूजा को पुणे पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन पुलिस इंतजार करती रही और वो पुणे कमिश्नर के ऑफिस ही नहीं पहुंची। इतना ही नहीं, उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। 2 बार नोटिस के बाद पूजा ने आने की हामी भरी, लेकिन उनका फोन बंद बताया जा रहा है। पूजा खेड़कर पर फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट से लेकर फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट के जो आरोप लगे हैं, उसके बाद पूजा चारों तरफ से घिर चुकी है और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। दावा किया जा रहा है कि अपनी इसी गिरफ्तारी के अंदेशों के चलते वो पहले ही कोर्ट से अग्रिम जमानत लेना चाहती है, जिससे गिरफ्तारी से बचा जा सके और फिर अपना बयान पुलिस के सामने वो दर्ज करा सकती है। इधर पूजा की मां मनोरमा खेड़कर की मुश्किलें कम ही नहीं हो रही। किसान को बंदूक के दम पर धमकी देने के आरोप में मनोरमा की हिरासत बढ़ गई है। पुणे कोर्ट ने 22 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। हालांकि उनके वकील का कहना है कि मामले में 307 का मुकदमा नहीं चलेगा। After 13 months, something is put forth by the complainant. Yes. It can't be gathered very easily.
So, but he says with that 307 whether it is triable by him. As our apprehension is that whether our argument was to the extent whether he had not fired, the bullet was not shot out. So this thing has been whatever we addressed to the court. Only on the law point we had argued. Court had extended 2 days custody, police custody for them. कुल मिलाकर खेडकर फैमिली की पूरी कुंडली सबके सामने है। पूजा की मां पुलिस हिरासत में है तो खुद अंडरग्राउंड पूजा हो चुकी है, जो इस ओर इशारा कर रहा है कि दाल में कुछ तो काला जरूर है और लगातार पूजा के खिलाफ मिल रहे सबूत इस ओर इशारा भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।